दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक पैटर्न हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ट्रेड सेटअप वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब भी हम 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो 1 मिनट के चार्ट पे जब भी हमारे इंडिकेटर के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से, दोनों के हिसाब से जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लोजिंग कैंडल हमें इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी होती है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है और टारगेट भी डिफाइन करना होता है। जैसे स्टॉक क्राइटेरिया में आता है तो जो हमारी एंट्री की लेवल है तो वही लेवल पे एंट्री होनी चाहिए। अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में ऑलरेडी जा चुका होता है और हम थोड़ा लेट एंट्री करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो उसके वजह से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा प्रॉफिट अगर कमाना है तो प्रॉपर लेवल पे एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 1 मिनट के चार्ट पे तो वो हमें बहुत ही कॉशियसली करना पड़ता है और सही टाइम पे भी करना पड़ता है। वो आगे जाकर हम देखने वाले कि किस तरह से करना है। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो होने वाला है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, जब भी चार्ट पे एक ट्रेंड बनता है तो ट्रेंड में मोमेंटम आने लगता है, लेकिन एक लेवल ऐसी आती है कि जहाँ पे ट्रेंड का मोमेंटम खत्म होता है, स्टॉक वहाँ पे रुकता है और ट्रेंड चेंज बनाता है और ट्रेंड चेंज के बाद उसमें फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आने लगती है। तो वो ट्रेंड चेंज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए तो वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ये बेसिकली ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ब्रेकआउट हम थोड़ा अलग तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज प्लस ब्रेकआउट ये दोनों को हम मिलाएंगे और उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे। तो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो लिक्विड स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्टॉक्स कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स को, यानी कि जिसमें वॉल्यूम नहीं है, उस तरह के स्टॉक्स में हम ट्रेड करने का अवॉइड करेंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो टाइटल पे आप देख सकते हैं EMA विथ पैटर्न ट्रेडिंग। तो EMA विथ पैटर्न ट्रेडिंग में EMA कौन सी ड्यूरेशन का हमने लिया है और जो पैटर्न हम कह रहे हैं तो वो कौन सा पैटर्न है, किस तरह का पैटर्न है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो पहले हम पैटर्न डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर EMA को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा, फ्लैग पैटर्न रहेगा, राइट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहेगा, डबल टॉप पैटर्न रहेगा, राइट, इस तरह से ये डबल टॉप बनाता है, उसी के साथ डबल बॉटम पैटर्न रहेगा, राइट, तो ये इस तरह से बनाएगा, राइट। तो इस तरह से पैटर्न्स रहते हैं। उसी के साथ साइडवेज पैटर्न रहेगा, जिसको हम चैनल पैटर्न कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, तो बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल। तो वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अलग पैटर्न्स होते हैं और ट्रेंड रिवर्सल के अलग पैटर्न रहते हैं। जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसी तरह से डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। उसी के साथ हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न रहता है, वो भी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न है उसमें से एक पैटर्न हमने यहाँ पे लिया है, वो चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ हम EMA को मिलाएंगे और फिर ट्रेड करेंगे। तो जो पैटर्न हमने ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए सिलेक्ट किया है वो है W पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न।
यानी कि ये चार्ट पे किस तरह से प्लॉट होने वाला है, तो पहले स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा, एक लेवल पे पहले सपोर्ट बनाएगा और उसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगी। जो भी लेवल पे स्टॉक सपोर्ट बनाता है वो लेवल पे हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे या तो एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट करेंगे। जब भी हम एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आता है और फिर ये लेवल पे हिट करता है तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन जाता है, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकेंड बॉटम, और उसके बाद रिवर्सल आने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है, ये जो नेक लाइन होती है ये ब्रेकआउट होने के बाद इसमें मोमेंटम अच्छा खासा बनने की संभावना होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ऑलरेडी ये मूव दे चुका होता है, यहाँ से बॉटम से ये मूव दे चुका होता है और हमें खाली इतनी ही मूव कैप्चर करने को मिलती है। तो उसके वजह से अगर हम यहाँ पे एक ईएमए इस पे प्लॉट करते हैं और उसको कंबाइन करके थोड़ा सा अर्ली एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो एंट्री थोड़ी हमारी अर्ली हो जाती है और अगर ऊपर जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है। उसके लिए जो भी हमने ईएमए सिलेक्ट किया है वो है 26 का, तो 26 ईएमए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। चार्ट पे आपको ये इस तरह से कुछ सिनेरियो में देखने को मिलेगा, राइट, इस तरह से कुछ दिखेगा। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि जब भी चार्ट ऊपर से इस तरह से नीचे आता है, फर्स्ट बॉटम बनाता है, सेकेंड बॉटम बनाता है और पॉसिबिलिटी ये दिखाता है कि आगे जाकर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यानी कि डबल बॉटम के बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाए इसमें, यानी कि डाउन ट्रेंड का कन्वर्जन अप ट्रेंड में हो जाए, तो ट्रेंड चेंज पॉसिबिलिटी जब भी हमें दिखाता है तो हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम पूरी तरह से यही बॉटम पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड गलत गया तो स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे नीचे जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ईएमए ऐड किया है। जब भी हम ईएमए 26 ऐड करते हैं तो इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे अगर कोई कैंडल इस तरह से ईएमए 26 को ब्रेकआउट देती हुई दिखती है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैंडल ऊपर जाकर ये भी नेकलाइन को ब्रेकआउट देती है, जो ये नेकलाइन हमने मार्कआउट की थी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग के साथ स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम 1:2 के हिसाब से फर्दर टारगेट को थोड़ा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ से हमें टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो इस तरह से ट्रेलिंग भी हो जाती है और टारगेट भी हम अच्छा खासा यहाँ पे रख सकते हैं। इवन आप ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो टॉप है यहाँ पे भी हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां तक का। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी आगे जाकर जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, कैंडलस्टिक जो हमने सिलेक्ट की है तो वो है कैंडलस्टिक 1 मिनट की, यानी कि 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। चार्ट के ऊपर हमने MA 26 यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 ड्रॉ किया है, जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा। अब हम यहाँ पे पहले पैटर्न किस तरह से बनाए वो देखते हैं, राइट। पैटर्न से पहले हम थोड़ा EMA 26 भी किस तरह से वर्कआउट होता है वो देखेंगे, फिर पैटर्न देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जब भी चार्ट EMA 26 के नजदीक जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है। आप देख सकते हैं EMA 26 पे थोड़ा रुका, यहाँ पे थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया और ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि अब इसमें गिरावट आनी चाहिए, तो इसमें बहुत ही बढ़िया गिरावट आई। उसके बाद ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की, एक बार रिट्रेसमेंट हुआ और फिर एक रैली आ गई शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के हिसाब से, फिर नीचे आया, फिर कुछ कैंडल यहाँ पे रुके, फिर से गिरावट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अपसाइड में मूवमेंट, यहाँ पे फिर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं 2 कैंडल यहाँ पे रुकते हुए दिखे, फिर से अपसाइड में मूवमेंट, राइट। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है EMA 26 पे। तो EMA 26 के हिसाब से प्राइस चार्ट बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते हुए दिखते हैं। हमें खाली इसको पैटर्न के साथ मर्ज करना है। तो पैटर्न यहाँ पे किस तरह से बना है वो हम देखते हैं। तो पहले क्या हुआ था, स्टॉक यहाँ से पूरी तरह से नीचे आ गया, ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखी। जब भी पहला सपोर्ट हमें मिलता है तो हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करके रखेंगे। तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ये हमारा फर्स्ट बॉटम है। यहाँ से जब भी स्टॉक नीचे आता है और नीचे आने के बाद एग्जैक्टली वही सपोर्ट पे हिट करके कोई रिवर्सल के इंडिकेशन देता है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है। अभी जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न होता है, लेकिन इसमें एंट्री हम एक तो एग्जैक्टली डबल बॉटम पे यही लेवल पे कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे अगर पैटर्न गलत होता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेकंड चांस हमारा यहाँ पे रहता है नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि ये लेवल पे। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी लेट एंट्री होने की संभावना होती है। तो इसमें अगर हम EMA 26 प्लॉट करते हैं और EMA 26 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एंट्री ये लेवल पे बनती है और फिर ये इतना डिस्टेंस हमें मिल जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद एक ये ब्रेकआउट के हिसाब से मोमेंटम बनता है। और जो हमने देखा कि यहाँ तक ये जो इसका टारगेट है, यानी कि W पैटर्न जहाँ से शुरुआत हुआ था तो वो इसका रेंज बन जाता है, जो कि आप देख सकते हैं वन वे डायरेक्शन में यहाँ तक मूवमेंट आई और फिर स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा नीचे आता हुआ हमें दिखा। तो ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से और एंट्री एग्जिट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से इस तरह से W पैटर्न मार्कआउट करता हूँ और एंट्री एग्जिट हमारी किस तरह से बनी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, ये कैंडल के अकॉर्डिंग। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनेगी, लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और आप 1:2 का भी टारगेट रख सकते हैं, या तो नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेलिंग भी करना शुरू कर सकते हैं। ट्रेलिंग करते करते आपका फाइनल टारगेट यहाँ पे रहेगा, W जहाँ से शुरुआत हुआ था वहां तक। वो लेवल भी अगर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, ये 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4 और 5 के ऊपर, यानी कि 1:5 के भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। और इसमें अगर मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो अचीव होने की संभावना होती है। तो वो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें मिलता है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, राइट। वैसे तो इस तरह के चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत ही कम टाइम पे मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन में मिल भी रहे हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी हमने अभी सेटअप डिस्कस किया है तो वो पूरी तरह से बनना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री करनी है। तो उसके लिए वेट करना है। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग के सिग्नल दे रही है तो वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देनी चाहिए और उसका फर्दर हाई ब्रेक होना चाहिए। वो एक हमारा कंफर्मेशन होता है कि उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिलता है तो हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। उसी के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाकर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट देखकर अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, सक्सेसफुल आ रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।